हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज टू के सभी यूजेस के बारे में। जैसा आपको पता है कि किसी चीज़ की आदत होना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हैबिट। लेकिन किसी चीज़ का आदी होना, इसके लिए एक फ्रेज होता है जो कि है यूज टू। यूज टू का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे मैं ठंडे मौसम की आदी हूँ, वह अकेले रहने की आदी हो चुकी है, वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है, वे मसालेदार खाने के आदी हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, केवल दो स्ट्रक्चर, जो कि समझना बहुत ही इजी है। तो चलिए बात करते हैं उन दोनों स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट, और फिर ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करने हैं। कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेंगे, उसके बाद यूज टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इज का यूज़ हम कब करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज़ करते हैं आई के साथ, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट का आपको यूज़ करना है और इनमें से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को आपको लेना है। उसके बाद आपको यूज़ टू का यूज़ करना है, और यूज़ टू के बाद आप सीधे ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई मेन वर्ब है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। ठीक है, हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा थोड़ा इजी है, लेकिन इसको समझेंगे पहले हम, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। जैसे हमने क्या लिया है, हमने लिया है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने ली है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यूज टू और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पर मैंने आपको क्या कहा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आपके पास नहीं है, मतलब आपने किसी मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया है, सीधे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, तो वो भी सही होगा। जैसे हम किसी चीज़ के आदी होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी व्यक्ति के ही आदी हों, है ना, हम किसी जगह के भी आदी हो सकते हैं, किसी हैबिट के भी आदी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मेन वर्ब नहीं है या आपने मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यूज टू और उसके बाद आप सीधे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर मेन वर्ब लिया है, वो प्रेजेंट में है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको डिफ़िकल्ट और ज़्यादा नहीं करते हुए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं ठंडे मौसम की आदी हूँ। आई एम यूज टू द कोल्ड वेदर। आई एम यूज टू द कोल्ड वेदर, मैं ठंडे मौसम की आदी हूँ। आई हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके साथ हमने एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, यूज्ड टू उसके बाद हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे हमारा जो है क्या कहते हैं, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हमने सीधे ऑब्जेक्ट यानी कि कोल्ड वेदर का यूज़ किया है। मैं ठंडे मौसम की आदी हूँ। आई एम यूज टू द कोल्ड वेदर। आई एम यूज टू द कोल्ड वेदर, मैं ठंडे मौसम की आदी हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ईजी है। आपको बस याद रखना है कि इन हेल्पिंग वर्ब में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर आपने मेन वर्ब लिया है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है, वे मसालेदार खाने के आदी हैं। खाने, यहाँ पे हमने मेन वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, वे मसालेदार खाने के आदी हैं। दे आर यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड, यहाँ पे मसालेदार मतलब स्पाइसी फूड। ठीक है, तीखा भी कह सकते हैं। दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है जो कि दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। यूज टू हमारा थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। ईटिंग जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एंड देन हमारा स्पाइसी फूड क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वे मसालेदार खाने के आदी हैं। दे आर यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह नियमित रूप से व्यायाम करने के आदी हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं, चुकी है, इसमें हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन यूज टू वर्किंग आउट रेगुलरली। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हैज़ बीन। थर्ड प्लेस पे हमारा यूज टू, फोर्थ प्लेस पे हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। वह नियमित रूप से व्यायाम करने के आदी हो चुके हैं। ही हैज़ बीन यूज टू वर्किंग आउट रेगुलरली। वह अकेले रहने की आदी हो चुकी है। शी हैज़ बीन यूज टू लिविंग अलोन। शी हैज़ बीन यूज टू लिविंग अलोन। वह फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका है। ही हैज़ बीन यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। ही हैज़ बीन यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इजी है। इसमें हमको केवल सब्जेक्ट, यूज टू और वर्ब की जो बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती उसका यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट हैबिट। इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट, पास्ट एक्शन के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं पास्ट हैबिट। सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, पास्ट हैबिट के बारे में अगर हमको बताना है तो कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखते हैं। मैं हर रविवार को क्रिकेट खेलता था। पास्ट मतलब कि वो पास्ट मतलब कि भूतकाल में, है ना, बहुत टाइम जो बीत चुका है तब, यानी कि बचपन में ऐसा करते थे। मैं हर रविवार को क्रिकेट खेलता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ये क्या कर रहा है, पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। वह हर सुबह जिम जाता था। ही यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, पास्ट स्टेट। ठीक है, पास्ट स्टेट को बताने के लिए कि मतलब हम कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उसके लिए भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज टू के बाद हमको सिंपल सा बी का यूज़ कर देना है। ठीक है, जैसे वह दिल्ली में रहती थी। शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती थी। वह कॉलेज में मेरे दोस्त थे, या फिर वे कॉलेज में मेरे दोस्त थे। दे यूज्ड टू बी माई फ्रेंड्स इन कॉलेज। दे यूज्ड टू बी माई फ्रेंड्स इन कॉलेज। वह बैंक में काम करता था। ही यूज्ड टू वर्क एट बैंक। वह बैंक में काम करता था। ही यूज्ड टू वर्क एट बैंक। नेक्स्ट है हमारा पास्ट रूटीन, पास्ट कंडीशन और पास्ट एक्शन को बताने के लिए भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं। और ये सिंपल स्ट्रक्चर जो हमने क्या बात की, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं हर सुबह जल्दी उठता था। मैं हर सुबह जल्दी उठता था। आई यूज टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, यूज टू हमारा जो हमने फ्रेज लिया है वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वेकअप हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्ली मॉर्निंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वह हर शाम टहलने जाती थी। शी यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। शी यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ये क्या है, हमारे पास्ट एक्शन है। ठीक है, मैं बहुत शर्मीला था। ये पास्ट कंडीशन है कि हम पहले कैसे थे। मैं बहुत शर्मीला था। आई यूज टू बी वेरी शाई। आई यूज टू बी वेरी शाई। नेक्स्ट है हमारा हम बहुत गरीब थे। वी यूज टू बी वेरी पुअर। वी यूज टू बी वेरी पुअर। हम बहुत गरीब थे। नेक्स्ट है मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था। I used to play football with my friends. I used to play football with my friends. Okay? So I hope आपको use to के जितने भी uses हैं आपको समझ में आए होंगे और उनके simple structure आपको समझ में आएंगे. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.